तुम्हारा जो भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में जा रहा है वो उसको रिगार्डिंग में यू विल बी महा क्रिटिस। सो नाउ मरकरी, नाउ यू हैव टू फाइट फॉर योर बुआ जी, सिबलिंग्स। जिस हाउस में आपका स्कॉर्पियो बैठा है आप वो काम दूसरों के लिए करोगे। पहली बात, somebody who has already traced that path, you just need to find that person or a guru basically who has already done like if in terms of success, like ना टोनी रॉबिन्सन का एक बहुत फेमस कोट है कि यू फाइंड अ सक्सेसफुल पर्सन, यू कॉपी हिम एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सिंपल, जिसने सक्सेस पाया है उसको कॉपी करो, तुम भी वही पाओगे। दैट्स अ नेचुरल लॉ। ठीक है, सो दैट इज हाउ in any phase of life, because he has gone through all those troubles and issues, you just learn through them. And that is why learning is such a like na big process. People are stuck, why? Because they have stop learning also, because learning में क्या होता है भाई, मैं मेरे को जो आता है मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं तुमको बता दे रहा हूँ भाई, स्कॉर्पियो का पेंडिंग कर्मा एरीज से है, तो दीज नेटिव विल हैव टू डू, इधर किसी का सेवा करना पड़ेगा या फिर किसी को फिटनेस के लिए करना पड़ेगा या अपने लिए खुद के हेल्थ के लिए करना पड़ेगा। वी हैव अ पेंडिंग कर्मा। नाउ यू नो। अभी ये चीज मेरे को कहाँ मिली, मेरे को बहुत मशक्कत से मिली। मैंने माथा पच्ची करी, 50,000 चार्ट देखे, तब जाके समझ में आया। और तुम्हें ये चीज तुम्हें करनी नहीं पड़ी, तुम्हारा 6-7 महीने का टाइम बच गया, तुमने सीधा, तुमको तो पक्का पक्का खीर मिल गया। बट अगेन देयर विल बी अदर चैलेंजेस जो कि तुमको मिलेंगे, जो तुम्हारे नए होंगे। तुमको अलग चीजों में समझना पड़ेगा कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे देखेंगे, दूसरी चीजें कैसे देखेंगे। देन यू विल मूव फर्दर। ठीक है। अभी तो मेरे साथ भी वैसा कुछ हो रहा था। फिर मेरा तबीयत खराब हो गया, वही डेथ ऑफ फियर वाला चीज मुझे भी आया। फिर मैं सोची कौन सी चीज में मैं जा रही हूँ, मुझे क्या करना था, मेरे लाइफ का पर्पस मैंने क्या सोचा था, और मैं किस चीज के बारे में सोच रही थी। यही 3 दिन पहले ही यही सब चीज चल रहा था मेरा। सेम चीज आज पढ़ाई हुआ। पढ़ाई होना है, वो हम्म। एक्टिवेशन आने लगता है ना, यही है। हाँ, पूरा वो वही चीजें मुझे लगा, वही चीज लाइफ में होता है और फिर हम लोग वही पढ़ते हैं, वही हाथ में चल रहा होता है। तो मैं यही हाल, मैं मेरे तरफ से देखोगे ना तुम्हें लगेगा कि सबके साथ यही हो रहा है। नक्षत्र वाले लोग का यही है, उनको जो नक्षत्र पढ़ाने जाओ उससे बोले सर 3 दिन पहले फोन आया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। उनको मैंने नक्षत्र पढ़ा रहा था आद्रा का, उसमें बताया कि दीज पीपल आर इन्वायरमेंटलिस्ट। सर बोले 3 दिन पहले इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फोन आया कि उनको चंदा चाहिए इसके लिए, एनिमल रेस्क्यू के लिए। तो मैं कहा "भाई, वो तो आना ही था। तुम चीजें, क्योंकि तुम नॉर्मल विद्या नहीं पढ़ रहे हो। दिस इज नो नॉर्मल थिंग। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सामाजिक हो, जिसको सब जान सके। ये बहुत रेयर है, और बहुत पुण्य कर्म होंगे तुम्हारे कि जो तुम पढ़ रहे हो। हाँ, बहुत मुझे तो पुण्य चाहिए लगता इसको है। करने के लिए। मुझे लगता है हमेशा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने देखा है मेरी लाइफ से आधी प्रॉब्लम्स जो पहले बहुत ज्यादा मुझे बॉदर करती थी, अपने आप हट जाती है। अपने आप हट कुछ जाएंगी। करना नहीं पड़ता है, अपने आप हट जाती है। हाँ, और पूरी बात मान लोगे तो पूरी हट जाएंगी मेरी। आधी नहीं, मेरी अगर पूरी बात मानोगे तो पूरी हट जाएंगी। अभी आधी मान रहे हो इसलिए आधी हटी है। तब समझ रहे हो? मेरे तब मेरे घर वाले तो बोलते हैं अब तुम पंडित बनोगी, मैंने कहा। ये देखो, ये सब कॉमन टैक्टिक्स हैं टू लाइक ना ब्रिंग पीपल टू अ लेबल। उन्हें मालूम है कि इसको ये लेबल लगा दो तो ऑटोमेटिकली एक उसका लाइक ना उसका रिवर्सल के अंदर चालू हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ। बिकॉज हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ भी करने चलते हैं ना, तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इसका पीक क्या है। इज टू पीक टू बिकम अ पंडित और अ पंडा और अ लाइक ना पुजारी। दैट इज नॉट थिंग। यू डोंट नो, यू डोंट नो। ठीक है, लेकिन पीपल विल ट्राई टू लेबल यू कि ओ यू आर डूइंग दिस, यू विल रीच देयर ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इस रास्ते से जा रहे हो सकता है तुम आगे जाके कट ले लो। दे विल ट्राई टू डू दैट। वो उनका प्रॉब्लम है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा बोले ना, कि बोले कि पंडित नहीं पंडिताइन बोलो। क्योंकि मैं फीमेल हूँ। ठीक है। तो इसको आर्ग्यू करके उसको चीजें करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा शस्त्र ज्ञान होगा। तुम्हारा शस्त्र, तुम्हारा फाइटिंग टूल ज्ञान है। तुम्हारी ज्योतिष अगर कमजोर रहेगी ना तो तुमको लोग सुना के जा सकते हैं। लेकिन यही तुम 4 प्रेडिक्शन दे दो कि तुमने अभी कल कुकर खरीदा है और तुम्हारी बहन से लड़ाई हुई होगी, ये तुम प्रेडिक्शन दे दो, तब उसका मुंह खुल जाएगा एंड शी विल जस्ट टर्न एंड गो अवे। दैट यू हैव ओनली वन शस्त्र, दैट इज ऑफ नॉलेज। यू हैव टू लर्न दैट एंड यू हैव टू यूज इट। ठीक है। आज, इससे पहले लेकिन मेरे मामा जी थे, मेरे मामा जी, मैं
छोटे से ही मतलब नानी के यहाँ जाता था, तो लेकिन ना मेरे मौसा जी मेरे से कम्युनिकेट करते थे, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीजों पे बात करते थे। तो माय मामा यूज ऑल्सो, ये तुम क्या बातें करते रहते हो दिन भर, ये वो कॉलेज में जाओगे सब उतर जाएगा तुम्हारा, वगैरह वगैरह चीजें हुई। उनसे मैं ये एक लाइन मारता था उनको, मैंने भी कहीं से पढ़ी थी, मैंने कहा वो तो तांबा होता है जो कभी हरा कभी नीला कभी लाल नहीं होता है, सोना तो हमेशा सोना ही होता है। उस टाइम में मैंने उनको चिपका देता था। ठीक है। लेकिन लेटर ही स्विच्ड द मोमेंट उन्होंने एक बार मेरे को फोन किया, बोला कि ये फला फला व्यक्ति हैं, इनका कुंडली है जैसा देख देना। ठीक है। उन उन उससे पहले वो कभी कुंडली, मैंने कुंडली खोलते ही मैंने देखा रेट्रोग्रेड सैटर्न इन 8th हाउस विद केतु। मैं कहा ये आपको चार लंगड़ा के चलते हैं क्या आप थोड़ा कुछ? बोले हाँ लंगड़ा के चलते हैं। अब मेरे ये चीज मेरे मामा सुन रहे हैं, और वो हमेशा देखते हैं कि ये लंगड़ा के चलते हैं। तो उनको विश्वास हो गया। तो उसके बाद से फिर ही बोले कि हाँ हाँ, पढ़ो तुमने तो नाम रोशन किया है। वही जो सेम पर्सन जो कहते थे कि तुम क्या बर्बादी कर रहे हो, नाक कटा रहे हो वगैरह वगैरह, कहाँ पंडिताई कर रहे हो, और आज वो कह रहे हैं कि तुमने नाम रोशन किया है। सो यू हैव ओनली वन अस्त्र। अगर तुमको इस्तेमाल करने नहीं आता है तो लोग तुमको कुछ भी बोल के जाएंगे। इफ यू नो, भोंक दो उसी से। उसी से उनको भोंक दो, फिर देखो। ठीक है। तो दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज टू एक्चुअली किल पीपल, भोंकने का। यू कैन एक्चुअली किल पीपल। या स्कॉर्पियो किसी का देखना बहुत चीजें खराब हो, अगर स्कॉर्पियो में बहुत सारे प्लैनेट हो देखना, इफ यू हैव मार्स, मून और राहु का इन्फ्लुएंस तुम्हारे स्कॉर्पियो में है, सो पीपल इन्वॉल्व इन किलिंग कैन ऑल्सो बी सीन, जो दूसरे को मार दे। ठीक है। इस तरह से भी चीजें तुमको देखने को मिल सकती है। ठीक है। लॉट ऑफ साइको किलर्स एंड ऑल पीपल आर हैविंग लाइक ना मून इन स्कॉर्पियो एंड लाइक ना मार्स भी है उनका प्लेस इस तरीके से। ठीक है। स्कॉर्पियो की एक और खास बात है कि वो जेल लेके जाता है। अब जिनके जिनके स्कॉर्पियो थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा है। नहीं। यही सुनना बाकी था। यही सुनना बाकी रह गया। वही। हाँ। सर सीरियल किलर। अच्छा आपका मून रहा हो इसलिए। अब मेरे भाई का भी है मून राहु स्कॉर्पियो में ना, और मार्स है लियो में, तो वहां से फोर्थ में उसको देख भी रहा है मून को, राहु को। पता नहीं करेक्ट है। मार मुरा देगा कभी। करेक्ट है। बट हाँ नो लेकिन सर, नाउ आई एम नॉट नो मोर स्कॉर्पियो सो। नहीं, बट वही है कि इट इट हैज द दिस इन्फ्लुएंस कि जहाँ पे ना आपकी नेगेटिविटी इस लेवल बढ़ जाए कि आप किसी का किलिंग और वो के भाई बता रहे स्कॉर्पियो का पेंडिंग कर्मा इज थ्रू दे, इज थ्रू बॉडी। ठीक है। अब ये आप स्कॉर्पियो इसीलिए उन लोग को मिलता है जो आर्मी में होते हैं। ठीक है। दे दीज पीपल हैव टू डू अ पेंडिंग कर्मा ऑफ सर्विंग देयर फ्रेंड्स बॉडी, टेकिंग देम टू देयर लाइक ना नेटिव प्लेस। इस प्रकार से चीजें हो सकती है। या फिर जैसे अमित जी करते हैं, बहुत सारे लोगों को क्रिमेशन किया, मार्स ही हैज गॉट मार्स इन 8th हाउस, सो ही इज मेकिंग हिज पेंडिंग कर्मा लाइक ना उनके रिगार्डिंग में। एंड कहते हैं कि किसी भी प्रकार से दे सेल कर, लॉट ऑफ डॉक्टर्स यू विल फाइंड हैविंग स्कॉर्पियो असेंडेंट्स। ठीक है। लॉट ऑफ डॉक्टर्स पीपल हु आर लाइक ना इनटू मेडिकल प्रोफेशन, सर्जरी जो कर रहे हैं वो सब तुमको मिलेंगे यहाँ पे स्कॉर्पियो के उसमें। क्यों? क्योंकि लाभ किससे होना है? 11th हाउस में लाभ है, लाभ के साइन में मिला है वर्गो। अब वर्गो से लाभ होना है, तो वर्गो क्या है? वर्गो तुम्हारा है डिस्प्यूट्स, डिजीजेस एंड इश्यूज। तो इस साल में आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक पहले नॉर्मल व्यक्ति के रूप में सोचते हैं कि भाई जब नॉर्मल व्यक्ति का स्कॉर्पियो एक्टिवेट होगा, सो आपको किस चीज का किन चीजों का लाभ होने वाला है? आपको लड़ाइयों का लाभ होने वाला है, आपको इश्यूज का लाभ होने वाला है, तो ये आपको मिलेंगे। ठीक है। छठा घर आपको मिलेगा उसका। अब उसका क्या करना है वो आप डिपेंड करेगा। अब आप हो सकते हैं अरे मैं तो परेशान हो जाऊं, मैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं तो फंस गई वगैरह कर सकते हो, और यू कैन यूज दैट एज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड मूव फर्दर। ठीक है। सो इसीलिए स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल आर इनटू लॉयर्स, लॉ में है। दीज पीपल आर लॉयर्स, जज हैं, जज भी हैं, मतलब मजे की बात है। चोर और जज दोनों एक ही आयाम में आते हैं, क्योंकि दोनों का कर्म है कि उसी है, आयाम एक ही है। तो लॉयर्स हैं, जज हैं। ठीक है। पीपल हु आर इनटू मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि वर्गो रिप्रेजेंट्स मेडिसिन ऑल्सो। ठीक है। वहां पे हैं।
देन पीपल हु आर इनटू लाइक ना फाइंडिंग इश्यूज, जो लोगों का काम है दिक्कतें निकालना, स्कॉर्पियो। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था क्रिटिसिज्म इज इन वर्गो, स्कॉर्पियो में क्रिटिसिज्म भर भर के है। तो तुम्हारा जो भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में जा रहा है, वो उसको रिगार्डिंग में यू विल बी महाक्रिटिक, ऐसा कह लो। आपने बहुत क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देना है। किसी का मून स्कॉर्पियो में, अरे दाल ऐसी बनती है कोई, ये दाल खाने वाले लोग हैं, इनको दाल का मालूम भी है कुछ भी है, बस ऐसे ही बना के दे देते हैं, कुछ भी खाना नहीं आता इनको समझ में। ठीक है, दैट इज हाउ मून इन स्कॉर्पियो विल चेंज। ठीक है, खाना को वेस्ट करने वाले भी बन जाएंगे मून इन स्कॉर्पियो। ठीक है, बिकॉज यू हैव गॉट वर्गो, वर्गो रिप्रेजेंट्स ओल्ड आइटम। सो इनको तो पसंद ही ऐसे खाने आते हैं, फ्रोजन फूड खाएंगे। ठीक है, फूड ऐसे जो आइसक्रीम मतलब बहुत पसंद है। जो जो 3 दिन सड़ी ना हो उसको ये पसंद नहीं करते। जो फ्रेश हो उसको पसंद कैसे करेंगे? इनको तो 3 दिन सड़ा माल खाना पसंद है। ठीक है, तो वही है कि दैट इज हाउ स्कॉर्पियो कम्स इनटू द पिक्चर ऑफ विथ मून। ठीक है, क्रिटिसिज्म बहुत है। जो भी प्लैनेट, अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना, इसको लिख लेना कॉपी में। जो भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में जाएगा, आपको उस प्लैनेट के लिए लड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइट फॉर द प्लैनेट सिटिंग इन स्कॉर्पियो। किसी का जुपिटर है, धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे भी। मतलब वो नेचुरल टेंडेंसी भी है, ऐसा नहीं समझना कि तुम करोगे तो ही होगा, नहीं, वो नेचुरल टेंडेंसी भी है। मून है, मदर के लिए लड़ना पड़ेगा, इमोशनल पीस के लिए लड़ना पड़ेगा। मून स्कॉर्पियो का है तो वही है कि जब तक बुराइयां ना हो जाए दो चार लोगों की, तब तक मजा नहीं आए, चैन नहीं आता, ऐसा वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, या फिर 4 लोग आपके इर्द गिर्द घेर ले आपको करने के लिए बुराइयां, वो बहन तेरे साथ ही मजा आता है और किसी के साथ मजा नहीं आता बातें करने में। वो मून स्कॉर्पियो। ठीक है, वीनस है तो पता चला पत्ती से ही लड़ना पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में वीनस स्कॉर्पियो में है, पति से लड़ने पर का योग बन गया है। अगर 6th हाउस इन्वॉल्व हो जाए, और या फिर ऐसे मेलिफिक प्लैनेट भी इन्वॉल्व हो जाए, तो देन इट कुड लीड टू कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स, मेजर डिस्प्यूट्स, इश्यूज। ठीक है, और प्लैनेट नहीं, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। है जो जहां बैठा है वहां इशू है, बताते हैं उसका क्या हो रहा है। बट कोई भी प्लान, जैसे वीनस इज इन दिस थिंग, ठीक है, मैंने वीनस से बता दिया, तो कहीं ना कहीं पति के लिए लड़ना पड़ेगा या पति से लड़ना पड़ेगा। पति के लिए मतलब इन द सेंस कि योर हस्बैंड के लिए आपको शादी करने के लिए ही पहले तो झगड़ा होगा। पहला तो सिम्टम यही है वीनस इन स्कॉर्पियो, शादी जिस दिन हो रही है उसी दिन दंगे हो रहे हैं, ठेका पकाई हो रही है। ठीक है, दैट इज वन थीम, वीनस। और उसके बाद जो पति है, हो सकता है वो कुछ नॉर्मल नेचर के हैं, शांत नेचर के हैं, उनको लोग चीजें लेते हैं, तो देन यू आर द वन हु इज फाइटिंग फॉर योर हस्बैंड, हु इज लाइक ना गोइंग इन फ्रंट एंड लाइक डूइंग ऑल द जॉब्स फॉर हिम। ठीक है, तो ये एक स्कॉर्पियो, वीनस इन स्कॉर्पियो का तुमको देखने को मिल सकता है। देन you have other planet like Mercury. So now Mercury, now you have to fight for your बुआ जी, सिबलिंग्स। ठीक है, एंड पेपर वर्क रिलेटेड थिंग। अब आपका फाइटिंग शुरू हो गया है, समझना। मतलब ये फाइटिंग, मतलब मैं तुमको बड़े इजी टर्म्स में बता दे रहा हूँ, बट यही कर्म बनाता है। देखो ध्यान से समझना, लगन तुम हो, छठा घर तुमसे दूर चला गया है, 8वां घर भी तुमसे दूर जा चुका है। ये 2 घर ऐसे हैं जो आपूर्ति पैदा करते हैं, मतलब तुम्हारे को पूर्णता, तुम जो पूर्ण नहीं हो पर्सनालिटी वाइज, उसमें इनका रोल है। ये उन्होंने आपूर्ति पैदा कर रखी है। अब जैसे ही कोई सिस्टम में जब आपूर्ति होती है, आपूर्ति मतलब समझ रहे हो कि कोई चीज एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ दौड़ना शुरू कर देगी। जो भी चीज आपके अंदर घट जाएगा, आप उसी चीज को पाने की चेष्टा में लग जाओगे। उसी से आपको लगेगा कि अरे मेरे को ये मिल जाए ना तो मैं पूरी हो जाऊंगी। तो वो 6 और 8 घर वो आपूर्ति पैदा करते हैं, तो 8वां घर वो आपूर्ति का है। लेकिन इसको तुम टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे से दूर है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। इसीलिए तुम कर्म करते हो, जो कि 10वां घर है, जिससे तुम्हें 8वें घर का लाभ होता है और तुम कंप्लीट फील करते हो। तो कर्म के थ्रू ही तो तुम्हारी जो मैं कह रहा हूँ ना, कौन सा प्लैनेट फाइटिंग कर रहा है, तो बेसिकली तुम्हारा जो कर्म है वो भी तो फाइटिंग ही है।
तो यही कर्म करके तुम वो फाइटिंग, एक्चुअली जब स्कॉर्पियो 11th में जाएगा तब तुम्हारी पूर्ण फाइटिंग हो जाती है, जो कैप्रिकॉर्न बन जाता है। उसी को हम लोग पेंडिंग कर्मा बोल देते हैं। समझ रहे हो? तो कर्म का बेस जो है ना वो स्कॉर्पियो है, कर्म का बेस। ठीक है, कर्म का बेस है कि क्या घटा है जिसको पाने के लिए तुम मरे पड़े हो। द मोमेंट यू रियलाइज कि क्या चीज घट कम हो रही है ऐसे व्यक्ति के अंदर में, दैट इज वाई यू विल साइन मोस्ट ऑफ द पीपल जो एजुकेशन सेक्टर में है, वो भी ऐसे जहां पे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है, यू विल फाइंड स्कॉर्पियो ascendants। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट देयर जेमिनाई डाउन। जेमिनाई घटा है, यानी कि बच्चों वाला जो खेल कूद और ये सब चीजें था, रस था, वो घटा। तो दे आर डूइंग अ जॉब ऑफ टीचर्स, जो हाँ स्कूल की वो देख रेख करते हैं, जिससे कि उनको ये बच्चों वाला जो स्पोर्ट्स है, चीजें हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजों का गेन हो जाता है। एंड दे बिकम कंप्लीट। समझ रहे हो? सो ऑब्वियसली छोटे बच्चों के साथ यू कैन नॉट बी लाइक अनएनर्जेटिक। अनएनर्जेटिक नहीं हो सकते आप। बच्चे के साथ रहना है तो आपको अपने हा हल्ला हो कुछ ना कुछ उसको साथ करते रहना पड़ेगा एंटरटेन होने के लिए। सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू kindergarten, primary teachers, UKG, LKG teachers are seen from Scorpio because it becomes their Leo as a karmic thing schools के रिगार्डिंग में, क्योंकि घटा जेमिनाई है। समझ रहे हो? घटा जेमिनाई है, क्या घट रहा है वो है। सो बेसिकली स्कॉर्पियो लगन का पीपल का फाइट किसके लिए होगा? पेपर वर्क से रिलेटेड। उनकी लड़ाई उनको किसकी चीज के लिए लड़ना है? पेपर वर्क के लिए लड़ना है। या फिर जेमिनाई के और जितनी भी है टेक्नोलॉजी के लिए लड़ना है। इन स्कॉर्पियो पीपल को बोल दो कि ये पीपीटी है, ये डाउनलोड कर लो, ये कर लो। उनको लगता है कि बाप रे बाप, पीपीटी बताने के लिए फिर बोल दिया, फिर से मेरी लड़ाई चालू। इतना डिजिटल और टेक मेरे को आता नहीं है, वहीं लड़ना है, लड़ाई शुरू हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो वो असल है वहां पे क्योंकि वही घट रहा है। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट मरकरी। ठीक है, और क्या प्लैनेट है? मार्स हो जाए तो, मार्स है तो भाई शारीरिक देह, देह से लड़ना है। मार्स इन स्कॉर्पियो इसलिए फाइटिंग और लड़ाई के लिए काफी कारगर है। कई बार स्वयं, या तो स्वयं के देह के लिए लड़ना पड़ेगा या दूसरे के देह के लिए लड़ना पड़ेगा। देह लेकिन वो है। तो आई थिंक, आई होप यू आर गेटिंग द होल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की हाउ स्कॉर्पियो फंक्शन, किस प्रकार से स्कॉर्पियो का काम आता है। देन द अदर थीम दैट इज इन्वॉल्व, राइट इट डाउन। वेयर एवर स्कॉर्पियो सिट्स, you can transform that region. You have the ability to transform it. Scorpio is the sign of transformation. जिस हाउस में आपका स्कॉर्पियो बैठा है, आप वो काम दूसरों के लिए करोगे पहली बात तो, और दूसरों के लिए आप उसको ट्रांसफॉर्म करने से आपको उस हाउस का गेन होगा। गहरी लाइन है, समझना। जिस हाउस में स्कॉर्पियो बैठा है उस जगह पे आप दूसरों के लिए काम करेंगे। जब आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो आपको उस हाउस का गेन होगा। जैसे कि किसी का 4th हाउस में स्कॉर्पियो है, अब ये बंदा दूसरों के लिए गाड़ी दिलवाएगा, दूसरों के लिए घर दिलवाएगा, और दूसरों के लिए इमोशनल पीस दिलवाएगा। तब जाकर के इनको खुद का घर, खुद का सुकून, खुद का चैन लाभ होगा। दिस नेटिव विल बी फाइटिंग फॉर अदर पीपल होम, अदर पीपल व्हीकल्स, अदर पीपल, इनका फाइट उधर ऐसा है। स्कॉर्पियो लगन पीपल को देह पे मिला है फर्स्ट इन लगन। दीज पीपल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द पर्सनैलिटी, टू ट्रांसफॉर्म द फेशियल फीचर्स, और मतलब फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का इनको है। जब इनको ये दूसरे के लिए करेंगे तो इनको खुद के देह का लाभ हो जाएगा, मतलब इनको खुद से, शरीर से कभी कोई कष्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? ये फर्क है, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना। जैसे 5th हाउस में है, तो 5th हाउस में जब मैं दूसरों को शिक्षा दूंगा या दूसरों के एजुकेशन का टेक केयर करूंगा, ठीक है, तो मुझे 5th हाउस का गेन हो जाएगा, मुझे संतान का गेन हो जाएगा, या मुझे 5th हाउस यानी एजुकेशन का गेन हो जाएगा, दूसरी चीजों का गेन हो जाएगा। लेकिन मुझे दूसरे के लिए, दूसरे की शिक्षा के लिए करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जहां आपका स्कॉर्पियो बैठा है, 3rd हाउस में स्कॉर्पियो बैठा है, तो आपको दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल गैजेट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, उनको दिलाना पड़ेगा, उनके पेपर वर्क्स के लिए कराने पड़ेंगे।
तब जा करके आपका कम्युनिकेशन, आपका स्किल इंक्रीज हो जाता है, आपको एक नया स्किल मिल जाएगा। लाइफ का ये पैटर्न है, हमेशा देखने को मिलेगा तुमको। द फाइट। ठीक है प्रतिमा जी, आपकी आंखें झलक रही हैं, नींद आ रहा है। नहीं। ठीक सब है, जा रहा है अंदर। सब जा रहा है अंदर। बढ़िया। ठीक है, किसी का स्कॉर्पियो 7th हाउस में हो तो दूसरे की अदर शादी पीपल। करानी हाँ। पड़ेगी, तब जाके अपनी शादी अच्छी होगी। दूसरे के रिलेशनशिप्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अपनी रिलेशनशिप ठीक होंगी। समझ रहे हो? बहुत गहरा, बहुत बहुत बड़ा सूत्र है ये, स्कॉर्पियो का सूत्र है जो कर्म बनाता है। एंड लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल इन स्कॉर्पियो, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द थिंग दैट दे शुड बी डूइंग। कई लोगों को तुम देखोगे स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि वो वही सही काम नहीं कर रहे, वहां पे वो चीजें नहीं टेक केयर करते। इसी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, वो ट्राई टू अवॉइड करते हैं कि अरे अपना जाए करे, हमसे क्या लेना देना। हाँ तो नहीं लेना देना, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्कॉर्पियो के 7th हाउस में इज द साइन ऑफ टॉरस। ठीक है, सो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो आई रिमेम्बर दिस थिंग। जैसे मेरा स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस वाज कि मेरी फायर ट्रेनिंग हुई, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। एंड दैट फायर सेफ्टी ट्रेनिंग में वही दिखा रहे थे कि कैसे किसी को गोदी पे अपने लेके जाए, कभी आग लग जाए तो किसी को गोदी में उठा करके कैसे लेकर के जाए। देयर इज अ होल टेक्निक कि वो कहाँ से पकड़े एंड हाउ टू लिफ्ट अ पर्सन हु इज लाइक ना अबव योर वेट। तो देन आई रियलाइज कि हाँ, दिस इज स्कॉर्पियो, दिस इज परफेक्ट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो किसी की जान बचा सकता है और जान ले भी सकता है, और देह से उसका संबंध है, और पूरी जिम्मेदारी लेना है। इसलिए कि सेम लाइक स्कॉर्पियो बंदा विल बी लाइक, स्कॉर्पियो का लगन जिसको मिला है ना, यू नो यू आर होल्डिंग समबडी ऑन योर शोल्डर्स। तुम किसी का जिम्मेदारी लाद के किसी व्यक्ति को लेके आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। दैट्स हाउ योर लाइफ हैज बीन, और तुम उसको लेकर के चीजें कर रहे हो। दैट्स हाउ स्कॉर्पियो इज। द सेम जो इमेज मुझे वहां पर उस टाइम पे दिखी थी, वो इज लाइक अ पर्सन हु इज लाइक ना ऑन हिज शोल्डर्स होल्डिंग अ बॉडी। दैट्स हाउ द स्कॉर्पियो इज। ठीक है, तो इसीलिए टॉरस क्योंकि 7th हाउस में मिलता है। टॉरस 7th हाउस में मिलने का अर्थ ही यही है कि आप पूरी जिम्मेदारी सामने वाले व्यक्ति की लेते हैं, और ये जिम्मेदारी फिजिकल है, समझना। टॉरस जहां बैठता है, मैं उसको बताऊं, जैसे लिब्रा वाले लोग दूसरों के फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि टॉरस जो है ना, 7th हाउस से 2nd हाउस में। 7th हाउस देह हो गया, सामने वाले का देह हो गया, बॉडी। उसका 2nd हाउस 8th हाउस बन जाएगा। सामने वाले व्यक्ति का 2nd हाउस विल बी योर 8th हाउस। सो इसलिए वहां पे टॉरस मिला है। सो आप सामने वाले व्यक्ति, इसलिए बहुत सारे फंड मैनेजर्स, पीपल हु आर मैनेजिंग एसेट्स आर लिब्रा पीपल हु हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 7th हाउस। इसीलिए लिब्रा के साल में ट्रांसफॉर्मेशन भी मनी का होता है, क्योंकि उनको क्या मिला है? 2nd हाउस में मिला है, तो लॉर्ड अपना वेल्थ चाहिए तो दूसरों के वेल्थ का जिम्मेदारी लो, तब अपना वेल्थ मिल जाएगा तुमको, लिब्रा वालों को।